वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 18, 19, 20। 3 दिनों की ये रीडिंग है, आज, कल और परसों। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और अगर उनका आपको लेकर कोई एक्शन निकल कर आता है रीडिंग में तो मैं वो भी बताऊंगी। इन तीनों तारीख को मैंने ऑप्शन के रूप में स्क्रीन पे लगाया हुआ है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी और थॉट्स 18 तारीख को क्या है। गाइस, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स सुनते हो, ध्यान रहे कि आप पहले से अपने माइंड में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स लेकर मत बैठा करो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि रीडिंग को अभी सुना भी नहीं होता और पहले ही मन में डर और घबराहट के साथ रीडिंग को देखना स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी है, अगर आप नेगेटिवली सोच रहे होंगे तो रीडिंग भी आपके साथ नेगेटिव रेजोनेट करेगी, और जब कोई भी एनर्जी आपके साथ वैसे ही रेजोनेट करेगी तो लाइफ में वही चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने ब्रेन को रीवायर करें, अपनी सबकॉन्शियस थॉट और एनर्जी को दोबारा से चेंज करना शुरू करें। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि 18 तारीख को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं। चाहे वो खुश अपने जीवन में अपनी अचीवमेंट्स को लेकर हैं, अपने ड्रीम्स या गोल्स को लेकर हैं, या उन्होंने रिसेंटली अपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो, या उन्हें कहीं से पैसा मिला है, कहीं से उन्हें परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, दोस्तों की वाहवाही मिल रही है, लोगों का अटेंशन मिल रहा है। क्योंकि इनके कार्ड्स देखकर मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं फील हो रही, मुझे इनका मूड और इनकी एनर्जी में एक खुशी और एक उत्साह फील होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 18 तारीख को ये पर्सन आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहे हैं। इन्हें आपके बारे में सोचकर घबराहट नहीं हो रही, बल्कि ये अपने ऊपर खुश भी नज़र आ रहे हैं और भरोसा भी रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ अदर कार्ड्स भी आए हैं जो उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिन्होंने आपसे बात करना बंद किया हुआ है। चाहे उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है या किसी के कहने पर किया है या किसी से डर के किया है, क्योंकि यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं, और सिंगल पेरेंट या डिवोर्स्ड या विडो या किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में कई बार रिलेशन ठीक होता है फिर ख़राब हो जाता है, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले लोग भी हैं। और मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बेशक वो उस दिन खुश हैं 18 तारीख को, लेकिन उनके दिल में आपका ख्याल चल रहा है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो लोग हमसे दूर रहकर खुश रहते हैं तो उन्हें हमारी याद नहीं आती होगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमें दुखी करके, हमें परेशान करके हमारा पार्टनर कैसे खुश हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको
इग्नोर कर रहे हैं इसलिए खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं शायद उन्हें वो मिल रहा है। तो ये तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी 18 तारीख को नज़र आ रही है, लेकिन इसी ऑप्शन के अंदर अब एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट क्या है कि पहले तो इस इंसान को लगता था कि ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्यार जो होता है सिर्फ बहन भाई, माता पिता, हस्बैंड वाइफ का, दोस्तों के साथ, बस यही प्यार होता है। लेकिन इस इंसान के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इनकी सोच बदल रही है। अगर ये पर्सन किसी और के साथ शादीशुदा हैं, उसके बाद भी ये इंसान आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली इनको एक ट्रिगर मिला है आपके रिलेशन में आकर। और ये रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत ज़्यादा कार्मिक लग रहा है मुझे। अगर आपको कार्मिक रिलेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ये वो रिश्ते होते हैं जिनमें हमारे कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं। जैसे हम पिछली ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे थे, हमारी कुछ इच्छाएं थी, लेकिन हम किन्हीं कारणों के कारण उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। हमारी डिज़ायर, हमारी विश, हमारे ड्रीम्स बीच में रह गए और उसके बाद हमें जब अगला जन्म मिलता है तो उन्हीं इच्छाओं को दोबारा पूरा करने के लिए हमारी सोल क्रेव करती है। हमें आत्मा से शांति नहीं मिल पाती जब तक हम उन चीज़ों को दोबारा ना कर लें। तो यही होते हैं कार्मिक रिश्ते। और कार्मिक रिलेशन हमारा सिर्फ लव रिलेशन नहीं होता कि हमें किसी से प्यार हुआ है तो वही कार्मिक रिश्ता है। कार्मिक रिश्ता हमारा किसी भी इंसान, किसी भी जानवर के साथ हो सकता है, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग के साथ। अगर हमारे घर में हम कोई कैट या डॉग एज ए पेट लेकर आते हैं कि हमें डॉग रखना है घर में, हमें बिल्ली पालनी है घर में, तो ऐसे ही नहीं हमारे घर में कोई आ जाता, हमारा उससे कोई कर्म जुड़ा रहता है। तो ये पर्सन 18 तारीख को बहुत ज़्यादा ये फील करने वाले हैं कि मुझे जाने अनजाने में पार्टनर की तरफ ध्यान क्यों जाता है। और 18 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे भी, चेक करेंगे या आपके बारे में किसी फेक आईडी से सर्च करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या उनका कोई बिज़नेस हो, या फिर वो अगर कोई काम भी नहीं करते, घर पे ही रहते हैं, फिर भी उनके दिमाग में आपका ख्याल ज़रूर आने वाला है। और जिन लोगों के पार्टनर का रिलेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रहा या दे रही, तो उस केस में आपको थर्ड पार्टी वीडियोस को सुनना है। वो वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। और जिनको वीडियोस वगैरह नहीं मिलते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम सर्च कर रहे हैं लेकिन हमें वीडियो नहीं दिखा, उस केस में आपको YouTube पे सर्च लगाना है और सर्च में लिखना होता है टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी। तो वो वीडियो आपको YouTube पे सर्च हो जाएगा। बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स भी हैं, पिके कार्ड भी हैं, और आपको जो भी सुनना होता है सब कुछ प्लेलिस्ट में लगा रहता है। बस थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, और वो प्यार ही क्या जिसके लिए आप मेहनत ना करो। ऑलराइट,
बाकी मुझे आज की रीडिंग में यही सब कुछ मिला है। कुछ लोगों की बात 18 तारीख को पार्टनर के साथ हो सकती है, सबकी नहीं। राशियां सारी आई हैं और आज आपने कमेंट में लिखना है थैंक यू एंजल, 222 एंजल नंबर डाल देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों, चाहे आप अपनी कुंडली दिखाकर जानना चाहते हो कि लाइफ में आगे क्या होगा, और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, करियर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपकी लाइफ को जैसे नज़र लगा दी है या कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो मेरे पास हर वो सॉल्यूशन मौजूद है जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई तरीके से जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करे। क्योंकि मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर तो मैं हूँ ही। इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। बस गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत लोग फ्री रीडिंग्स के लिए मैसेज करते हैं कमेंट में और मुझे ऐसे डीएम्स भी आते हैं कि मैम हमें फ्री रीडिंग्स दे दो। तो देखिए यूट्यूब चैनल मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे सकूं, यूनिवर्स के मैसेजेस दे सकूं। तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखा करो। इस चैनल पे मैंने हर वो वीडियो बनाया है जो आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम का आंसर देने की कोशिश करता हो। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आपके जो पर्सन है 19 तारीख को कैसी एनर्जी में है। आज शुरू में ही बहुत सारे चैनल्ड मैसेज आ गए हैं। तो सबसे पहले मैसेज आया है, तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वाओ। अब हो सकता है कि सब लोगों के पार्टनर 19 तारीख को आपसे मिलने ना आए, लेकिन मिलने की एनर्जी और आपके साथ बातें करना हो, आपके साथ घूमना हो, आपके साथ टाइम बिताना हो, आपके साथ पुरानी यादों को बांटना हो कि हम पहले ऐसे किया करते थे, हम वहाँ घूमा करते थे, हम फ़ोन पर इतनी इतनी देर तक बातें करते थे। तो वो जो पुराना टाइम आप दोनों ने साथ में देखा है, उन पुरानी यादों को सोचकर और याद करके 19 तारीख को आपके पर्सन सुपर इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा उनके साथ बहुत कम होता है कि वो जल्दी इमोशनल हो जाएं, क्योंकि ये पर्सन आउटर अपीयरेंस और अपनी जो पर्सनालिटी है दुनिया के सामने रफ़ एंड टफ़ दिखाना पसंद करते हैं कि मैं बहुत स्टडी हूँ, मैं बहुत रफ़ हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, चाहे ये लड़का है या ये लड़की है। और अगर ये पर्सन सेम जेंडर रिलेशन में आपके साथ हैं, तब भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं कभी भी इमोशनली कमज़ोर नहीं पड़ता, जो कि सच नहीं है। 19 तारीख को ये बहुत इमोशनल होने वाले हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, प्लीज़ यार छोड़ो पुरानी बातें, क्यों गुस्सा हो जाते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। वाओ, क्या मैसेज आया है।
ये क्यूट मैसेज भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी इस मैसेज की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये पर्सन आपको भी टीज करते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको तब इग्नोर करते रहे हैं जब आपको इनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी। तब ये अचानक रिलेशन से गायब हो जाते थे, और जब आपको लगता था कि अब वापस क्यों आए हैं, जब मैं हील कर रहा हूँ या जब मैं धीरे धीरे लाइफ को समझने लगा हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी में आकर क्या देना चाहते हैं। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ एक रनर चेजर सिचुएशन में है, और ये सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। चाहे ये अगले 3 हफ्ते तक कंटिन्यू रहे, या कुछ लोगों में ये सिचुएशन 2 महीने तक भी कंटिन्यू रह सकती है, ऑन एंड ऑफ वाली। तो गाइज़, अगर आप नहीं चाहते कि ये बार बार आपकी लाइफ में आए और फिर जाएं, फिर आए फिर जाएं, तो इस पे आपको लगाम देनी होगी। इसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना होगा। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो इस रिश्ते के लिए, अब वो टाइम आ रहा है कि आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे अब ये ड्रामा नहीं चाहिए। और अगर आपको हीलिंग अपनी नहीं आती करनी, या फिर अगर आप कोई LOA का मेथड ट्राई नहीं करना चाहते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो आप कम से कम डोनेशन स्टार्ट कर दो, चैरिटी स्टार्ट कर दो, नेचर में जाना स्टार्ट कर दो, मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, होली बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी वे में पढ़ना शुरू करें। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि अपने आप सही हो जाएगा सब कुछ। अपने आप कुछ नहीं सही होता, कभी कभी हमें खुद आगे बढ़कर अपने लिए आवाज़ उठानी होती है। तो इनकी एनर्जी मुझे अभी भी थोड़ी सी प्लेफुल लग रही है कि ये या तो आपसे उम्र में यंग है, या फिर ये मैच्योर नहीं है इतने कि ये रिलेशन को किसी मंजिल तक या किसी थॉट तक लेकर किसी कमिटमेंट में बदलना चाहते हो। या फिर इनकी एनर्जी में ऐसा हो सकता है कि ये अभी ज़िंदगी में सेटल नहीं होना चाहते, और बस मस्ती मजाक में रिलेशन है, प्यार है, या आपके साथ ये कनेक्शन है, बस उसको निकाल रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बस जैसा रिलेशन चल रहा है उसको चलाते चलो, फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट में टेंशन भी नहीं लेनी। तो ये उस मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं 19 तारीख को। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये शुरू में ही ऐसे थे या ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ये उनकी करंट एनर्जी है, और ये उनकी सोच है जो 19 तारीख को आपके बारे में सोचकर वो फील कर रहे हैं। या तो उनको ऐसा लगता है कि आप कौन सा कहीं चले जाओगे। अगर आप दोनों के बीच में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर वापस आप दोनों साथ में आ गए, या फिर कई महीनों तक बात नहीं हुई है और फिर दोबारा आप लोगों का कांटेक्ट बन गया है, तो हो सकता है इनके दिमाग में अभी भी वही पुरानी बातें वैसे ही चल रही हों, जिसके लिए ये कोई कदम नहीं आगे बढ़ाना चाहते। तो थोड़ी सी ना लेड बैक एनर्जी है, टेंशन ये नहीं ले रहे, और मुझे लगता है आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। बाकी राशियाँ इस वाले ऑप्शन में मुझे गाइस सारी ही नज़र आ रही हैं राशियाँ। ज़ोडिएक साइन सारे हैं, फायर, अर्थ, वाटर, एयर। तो जब सारी राशियाँ आई हैं तो मतलब एनर्जीज़ भी बहुत सारे लोगों की है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लंबे टाइम से अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
काफ़ी लोगों को इस वाले ऑप्शन में 222 नंबर भी दिखता होगा, तो आप 222 नंबर कमेंट में डाल के एनर्जी को क्लेम कर लो। जिन्हें नहीं भी 222 दिखता वो लोग थैंक यू एंजल ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें गाइस और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बढ़ती हूँ मैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन 3 चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मुझे ढेर सारे चैनल्ड मैसेज, वो भी रोमांटिक और इमोशनल दोनों टाइप के ही मिले हैं। अभी तक मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग की है। ये वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी रोमांटिक लोगों की एनर्जी फील करवा रहा है और इमोशनल एनर्जी भी फील करवा रहा है। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर इमोशनल हमें बोल रहे हो तो मतलब हम कमज़ोर हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग जो इमोशनल होते हैं वो अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, अपने दर्द को, अपनी परेशानी को और अपनी दिल की बात को अंदर ही रखते हैं, बताते नहीं हैं। और धीरे धीरे जब टाइम गुज़र जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब हमें अंदर से गुस्सा आता है कि हमें क्यों नहीं कोई समझता, हम कितने भी रिलेशन ईमानदारी के साथ निभा लें, प्यार दें, लोगों की कद्र करें, लोगों का इंतज़ार करें, लोगों के लिए अपने खुशियों की, अपने सपनों की कुर्बानी दे दें, लेकिन फिर भी सामने वाला हमारे प्यार को देख ही नहीं पाता। तो इस ऑप्शन में मुझे वो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर ने शायद आपको रुलाया बहुत है, आप रोए बहुत हो अपनी ज़िंदगी में रिलेशन के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो आपको अपने हस्बैंड वाइफ से ये शिकायत हो सकती है कि वो मेरी दिल की बात को नहीं समझते। और अगर आप मैरिड हो लेकिन आपका अफेयर किसी और के साथ है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, तो आपको ये लगता होगा कि जिस तरीके से पहले मुझे प्यार दिखाया जाता था, मेरे लिए एफ़र्ट डाले जाते थे, मेरे लिए मेरे पार्टनर की पैशनेट एनर्जी, उनका पॉजेसिव एटीट्यूड जो आपको अच्छा लगता था। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि पार्टनर उनको लेकर कंसर्न शो करें, इनसिक्योरिटी शो करें, क्योंकि वो चीज़ें आपको फील करवाती हैं कि आपको कोई इतना प्यार करता है कि वो आपको किसी और के पास जाने नहीं देना चाहता। तो ये चीज़ें अब आपकी लाइफ से शायद कम हो गई हैं या बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। तो शायद आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है अभी भी कि कहीं मेरा प्यार मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं मेरे पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट तो नहीं दे दिया, कहीं मेरे इंसान की कहीं शादी पक्की तो नहीं हो गई। अब यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर मैरिड हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर अनमैरिड हों। तो रीडिंग में तो सिनेरियोज़ बहुत आते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, पर्सनल कंसल्टेशन आप अपनी मेरे साथ बुक कर सकते हो। जानकारी सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। गाइज़, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मैम हमें इंस्टाग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है इंस्टाग्राम का, और मैंने लिखा भी हुआ है कि टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम हैंडल है, ये उसका लिंक है। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियाँ सारी दिख रही हैं, सभी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और मुझे यहाँ पे अभी 222 नंबर भी दिखा है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ और एंजल नंबर्स भी दिख रहे हों।
तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 नंबर लिख सकते हो। 222 3 बार लिखना है। यहाँ काफ़ी लोग हीलर्स भी हैं, इंट्यूटिव रीडर्स भी हो सकते हैं या टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं जो यहाँ पर आए हैं, इस ऑप्शन को सुन रहे हैं। तो पहले तो मैं फॉलो जो इस चैनल को कर रहे हैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं इस ऑप्शन के अंदर। और कुछ लोग नए हैं जिन्होंने आज पहली बार टैरो रीडिंग को देखा है, सुना है, उन लोगों को थैंक यू भी बोलूँगी और वेलकम करूँगी आप लोगों का इस चैनल पर, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे लिए एक एनर्जी डोज की तरह काम करते हो। मुझे बूस्ट मिलता है आपके कमेंट पढ़ के, आपके लाइक्स देखकर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छा लगता है कि आप डेली वेट करते हो वीडियोस का, और हम सब एक स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा हैं। तो आपके बिना मैं कंप्लीट नहीं हूँ और रीडिंग्स के बिना आप कंप्लीट नहीं हो। तो हम लोग एक दूसरे का जितना सपोर्ट करें, इस चैनल पर आएँ, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। तो ये फेथ आपको रखना है, ये ट्रस्ट अपने पर रखना है, और बाकी यूनिवर्स तो है ही। अब यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब ये सेल्फ वर्थ इशू के ऊपर इनकी सोच नज़र आ रही है, जैसे इंसान को अपने ऊपर एक पछतावा भी होता है और एक फीलिंग आ जाती है कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा मुझसे ऊपर है, उसका प्यार बहुत सच्चा है। क्योंकि प्यार इन्होंने आपका देखा है, इन्होंने कई बार आपके ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल भी किया होगा, चेक करने की कोशिश की होगी कि क्या आप वाकई प्यार करते हो कि सिर्फ प्यार का नाटक करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिन में कई बार फ़ोन करेंगे, मॉर्निंग कॉल, गुड मॉर्निंग मैसेज करेंगे, फिर दोपहर को कॉल करेंगे, शाम को कॉल करेंगे, रात को कॉल करेंगे, मतलब हर दिन आपके बारे में पूछेंगे। और हमें लगता है कि ये इंसान हमें कितना केयर करता है, कितनी प्यार करता है, कितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये मेरे बिना रह नहीं पाते। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सब करते करते भी दूसरे रिलेशनशिप्स को भी टाइम दे रहे होते हैं। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड, यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, और वो लोग भी दिख रहे हैं कि जिन्होंने आपको अपने प्यार से इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि आप उनके बिना अपनी दुनिया ही इमेजिन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। 20 तारीख को मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर को ये कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें प्यार करते हो। बेशक आप दोनों आज एक दूसरे की ज़िंदगी में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो, या दोनों ही अपने अपने इश्यूज़ लेकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपने अपनी बाउंड्री को सेट किया हुआ है कि अगर ये पर्सन इस बार मेरी लाइफ में बिना कमिटमेंट के लौटे या झूठ बोलकर लौटे तो मैं इन्हें मौका नहीं दूंगा या नहीं दोबारा चांस दूंगी। तो आपने अपना माइंड प्रिपेयर किया हुआ है। पहले आप क्या करते थे, ये आपको 1000 बार सॉरी बोल रहे हैं, फिर गलतियां कर रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। तो हो सकता है अब आप पहले से ज़्यादा मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, क्योंकि जल्दबाजी आपने पहले बहुत की है।
और दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो अभी भी अपने पार्टनर को या अपने पर्सन को मौका देने के लिए तैयार हैं कि मेरे पर्सन लौट आए, मैं उन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 20 तारीख को आपके पर्सन को आपकी 5D एनर्जी, टेलीपैथी एनर्जी सबसे ज़्यादा फील होगी। उन्हें फ़ील होगा कि वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे, काम कर रहे हैं तो आपका नाम, आपका ध्यान अचानक ही जा रहा है, या फिर उनको भी आपसे जुड़े हुए कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ हिंट मिल रहे हैं, यूनिवर्स के कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपको अगले कुछ दिनों में अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एक सिंक्रोनिसिटी कह लो या 5D कनेक्शन कह लो, बहुत ज़्यादा फील होगा। और कुछ लोगों की ट्रैवलिंग भी होने वाली है। आप में से कुछ लोग या तो ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो, ये ट्रैवलिंग ज़रूरी नहीं है कि पर्सन से मिलने के लिए हो रही है, शायद आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, दूसरे कंट्री में जाने की प्लानिंग कर रहे हो, किसी भी बेस में कोई स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है आपकी, या फिर आपको काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ रहा है, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ये बात आपके पर्सन को फील होगी कि वो मुझसे दूर जा रहा है या दूर जा रही है, और ये भी उन्हें बेचैनी देगा आपकी तरफ आने के लिए। और जिन लोगों के पार्टनर का आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है, 21 दिनों के अंदर, हो सकता है कि ये पर्सन बर्थडे के बहाने कोई ऐसा एक्सक्यूज़ ढूंढे, कोई ऐसा बहाना बनाए कि वो आपको सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं लेकिन अपना ईगो डाउन नहीं करना चाह रहे। तो 20 तारीख को एनर्जी ऐसी है कि आना भी चाह रहे हैं और आनाकानी कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं। तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो कमेंट में 222 लिखना है। ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है। काफ़ी लोगों को एंजल नंबर की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस का मालूम नहीं है, तो प्लीज़ आप इस नंबर को ज़रूर कमेंट में छोड़ें। 222 3 बार लिखना है, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका खुद का कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो देखना चाहते हो, उसको भी डाल सकते हो कमेंट सेक्शन पे, वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। इन केस आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 की तरफ गया हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी मेरे साथ अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहाँ जाके भी आप रीच आउट कर सकते हो। जिनको स्पेल्स वगैरह कराने हैं या ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है या अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं, क्योंकि मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, गाइड भी करती हूँ और रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ, वो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, बाय बाय।